तो फिर वही बात है, तुम किसी का मूव ऑन नहीं करा सकते हो भाई, तुम बस उसे उसकी औकात दिखा सकते हो, बस रिग्रेट फील करवा सकते हो और कुछ नहीं। मूव ऑन, अरे मेरा लंड भाई, कुछ नहीं होता, चूतिया चीजें बहुत बड़ी, ठीक है। मूव ऑन नहीं होता भाई, तुम बस सामने वाले को उसकी औकात दिखा सकते हो, जिसने जिसकी औकात दिखा दी बस उसका मूव ऑन हो गया, और कुछ नहीं होता। यही है स्कैम है माँ की चूत मूव ऑन, ठीक है। कि बहन की लोड़ी तू मेरे बिना कुछ नहीं है, और बहन की लोड़ी तू मेरे बिना कुछ नहीं है, बस जिसने ये जिसको फील करवा दिया बस मूव ऑन। अब रही बात रिलेशनशिप की, तो बहुत सारे भाई मेरे ये कहते हैं कि भाई 16 17 18 21 साल का हूँ, मुझे रिलेशन में आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये तो कमाने का टाइम है, और यार बहन की चूत, अगर मैं रिलेशन में आ गया तो मैं कमा नहीं पाऊंगा। तो देखो तुम चूती हो, तुम्हें मैनेज करनी नहीं आती चीजें। जिस दिन तुम्हें मैनेज करनी आ गई ना, तुम ये चूतिया सवाल पूछोगे नहीं, फिर तुम ये कहोगे नहीं, तुम खुद मैच्योर हो जाओगे, तुम्हारे दिमाग को खुद पता चल जाएगी कि मेरी मेंटल स्टेट कहाँ पे लाई करती है अभी, ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर तुम अभी टीनेजर हो तो तुम्हें क्यों रिलेशन में आना चाहिए, एक्सपीरियंस, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस। तुम्हें पता होनी चाहिए कि चीजें कैसे वर्क करती हैं आगे फ्यूचर के लिए, तुम जान पाओगे फीमेल नेचर को, इन सारी चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। और देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम भागते हो, तुम्हें ये चीज पता है, बट एक रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना और अपनाना आ जाएगा। तुम मूवमेंट बनाओगे, तुम प्यार करोगे, तुम घूमोगे, तुम लीड करोगे, तुम जो है अपनी ड्यूटीज को निभाओगे, तुम सारी चीजों को जानोगे, हार्ट ब्रेक होगा, सब होगा, चूतिया कटेगा, और उसके बाद तुम एक मर्द बनोगे। तुम्हें पता चलेगा लोग कितने चूती होते हैं, तुम कितने चूती हो, और लोग तुम्हें छोड़ के क्यों जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब मान लो तुमने डायरेक्ट जाके शादी कर ली, तुमने कोई अभी तक रिलेशन में आए नहीं थे, बहुत सारी चीजें होती है कि अब उनको पता नहीं होता कि अब करना क्या है, यहाँ से इस चीज को मैनेज कैसे करना है। तो वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प करता है उस चीजों को करने से पहले। तुम्हारे कलेश कम होंगे, तुम्हारे बीच में हेल्दी बॉन्ड रहेगा, तुम्हें पता होंगी कि यार कब कब किस चीज से फीमेल नेचर ट्रिगर्ड होती है, और कब कब तुम्हें अपना रिलेशन कैसे कैसे बचाना है। अब बहुत सारे ज्ञान के चौधे आएंगे यहाँ पे और मुझे कहेंगे कि भाई तेरे को क्या पता भोसड़ी के, तेरे से पहले अरेंज मैरिज चल रही है, सारी चीजें, ये ऑल दिस स्टफ। तो मैं उन्हें बता दूं, मैं बता रहा हूँ एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होती है, कैसे तुम आगे जाके अपना रिलेशनशिप अच्छे से चला पाते हो हेल्दी तरीके से, ठीक है। और दूसरी बात कि आजकल जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, और आज के टाइम पे लड़कियां नहीं सहती, लड़कियां तुम्हारी गांड पे लात देके चली जाएंगी अगर जहां पे उनको तुम गलत लगे, या फिर कोई भी चीजें गलत हुई तुम्हारे बीच में, क्योंकि आज के टाइम उनके पास ऑप्शन है। आज के टाइम पे वो बंद नहीं सकती, आज के टाइम पे वो बंद के तुम्हारी गांड पे लात दे के चली जाएंगी। पहले के टाइम पे लोग बंद जाते थे, उनके पास ऑप्शन नहीं होते थे कि अब ये जो है, लेकिन आज के टाइम पे वो चीज़ नहीं है। अगर तुम भैंस के लोड़े अच्छे नहीं बने तो तुम्हारा चूते कटेगा। तो टाइम जैसे चल रहा है ना, उस चीज़ को अडॉप्ट करो और इंप्लीमेंट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जिसने परिवर्तन नहीं किया उसकी माँ चुदेगी वेरी सून, वो पता है सभी को, ठीक है। अब जैसे पहले का टाइम था, कोई किस करने से पहले पूछता था, लेकिन आज के टाइम पे नहीं पूछते, और जो लड़के पूछते हैं उनकी माँ चुदती है, क्योंकि लड़कियों को वो चीज़ अब चूचा लगती है। पहले के टाइम पे पूछा जाता था कि भैया किस कहाँ पे करना है, क्या मैं आपको किस कर लूँ, क्या मैं आपको छू लूँ। आज के टाइम पे अगर तुमने वो नहीं किया ना, लड़की को साफ साफ ट्रिगर्ड होगा कि बहन का लड़ा चूतिया है, इसको पता नहीं, इंट्रोवर्ट साई भोसड़ी के बग यहाँ से, नाइस ठीक है। तो इतना भी नहीं होता, लेकिन हाँ होता है कहीं ना कहीं लड़कियों को अब ये चीज़ें पता होंगी कि मतलब जमाना बदल गया यार, तुम्हें खुद ही पता है, बहन गेंडू जनरेशन चल रही है, और हम भी उसी गेंडू जनरेशन में थे, तुम भी उसी जनरेशन में से हो, मैं भी उसी गेंडू जनरेशन में से हूँ, सभी गेंडू है, सब के सब गेंडू है, ठीक है। खैर बात होनी है, बात ये कि तुम्हें टीन एज में रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं। तो देखो यार, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अगर अपने गोल्स को और रिलेशनशिप को साथ में मैनेज करके चल पाते हो, अगर तुम ऐसे मर्द हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उठाने जानते हो, तुम्हें एक्सपीरियंस लेना है, तो तुम ये चीजें कर सकते हो। तुम बहुत अल्ट्रा हो, वाइड हो, बैंड कलोड़ा जायंट हो, बैंड जो चैड हो, ठीक है। बट अगर तुम एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज पे जाते हो तो तुम गांडू हो। अगर तुम रिलेशनशिप पे चला रहे हो और फाइनेंशियली तुम्हारे गोल्स पे ध्यान नहीं हो रहा तो तुम चूती हो, और अगर तुम बस उस पे ध्यान दे रहे हो, उस पे नहीं दे रहे हो, तो बैलेंस करके चलना है। क्योंकि जहां पे लाइफ में एक जगह बैलेंस छूटा तो तुम्हारी गांड भरी, तुम्हारी माँ चुदी, सीधी बात, ठीक है। और हाँ, रिलेशनशिप में आने से पहले खुद को इतना कैपेबल तो बना लेना कि तुम एक अच्छी खासी वैल्यू उसको प्रोवाइड करा पाओ, नहीं तो भैया तुम्हारे चूते कटेगा, तुम चूदोगे फिर, ठीक है। और एक्सपीरियंस के लिए आना है बस, और सारी चीज़ों के लिए नहीं। अभी कुछ मत सोचो बहन करोड़ा फ्यूचर प्लान से होगा, बच्चे ही होंगे, नहीं, वाइफ ढूंढने नहीं आए हो तुम अपना काम करने आए हो, रिलेशनशिप, एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों को लेने। बात में देखेंगे अगर कुछ हुआ तो, ठीक है। और यही कहना चाहूँगा एंड में, एक अच्छा पार्टनर तुम्हें ऊपर भी चढ़ा सकता है, एक अच्छा पार्टनर तुम्हारी लोड़ी भी लगा सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पार्टनर कैसा है। तो बस इसी के साथ हमारी इस चैनल की 13वीं-14वीं वीडियो पूरी हो चुकी है। और देखो मुझे पता है मैं एक स्ट्रैटेजी खेल रहा था और वो फेल होगी, लेकिन कोई नहीं, आपसे रेगुलर वीडियो आएंगी। मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, और प्लीज़ भाई देखो थोड़ा सा माफ़ कर लो, मैं किसी से प्लीज़ मांगता नहीं हूँ, लेकिन सॉरी और प्लीज़ दोनों, ठीक है। और इसी के साथ हमारे चैनल की ये वाली वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ऐसी गांड फाड़ वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये करना ही पड़ेगा, देखे, ठीक है। तो बाय।